नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएपी खाद जिन किसान भाइयों के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो वो किसान क्या विकल्प तलाश सकते हैं, उनके सामने और क्या-क्या विकल्प बचते हैं कि डीएपी अगर उनके क्षेत्र में नहीं है, तो और कौन-कौन सी खादें हैं जो वो डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही सब कवर करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही जानकारियां आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहला जो हमारे सामने विकल्प आता है वो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट का विकल्प जानने से पहले हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि जो डीएपी खाद है वो किस लिए डाली जाती है, उसमें क्या कंटेंट पाए जाते हैं। तो उसमें मेनली पाया जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। हमारी भारत की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके लिए मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तो मेजरली ज़रूरत होते हैं, जिसमें से डीएपी में हमें पाया जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर आप 100 किलोग्राम डीएपी लेते हैं तो उसमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन और 46 किलोग्राम फास्फोरस पाया जाता है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि डीएपी में फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, 46 किलोग्राम अगर 100 किलोग्राम में पाया जा रहा है और 18 किलोग्राम ही नाइट्रोजन पाई जा रही है, जिस और फास्फोरस पाया नहीं जाता है, तो न उसमें फास्फोरस ज़्यादा हुई। तो इस वजह से हमें ऐसी खादों को चुनना होगा, इसके अगर आप विकल्प ढूँढ रहे हैं जिसमें फास्फोरस तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो। तो इसी में सबसे पहली खाद आती है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें 16% फास्फोरस पाया जाता है, यानी कि 100 किलोग्राम में 16 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिलेगा। इसके अलावा डबल सुपर फास्फेट आता है, जिसमें आपको 32 किलोग्राम मिलेगा। इसके अलावा ट्रिपल सुपर फास्फेट आता है, जिसमें आपको 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये 3 सुपर फास्फेट की जो आप खादें हैं वो अपना सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसे टीएसपी कहते हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट को एसएसपी कहते हैं, डबल सुपर फास्फेट को डीएसपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ये तो नाम ही से पता चल रहे हैं। इसके अलावा और आप क्या विकल्प अपना सकते हैं? इसके अलावा आप एनपीके का विकल्प अपना सकते हैं। 19-19-19 आता है एक एनपीके, जिसमें 19 किलोग्राम नाइट्रोजन, 19 किलोग्राम फास्फोरस, 19 किलोग्राम पोटास। ये मैं 100 किलोग्राम में बता रहा हूँ, वरना आप सोच लेंगे जो 45 या 50 किलो की बोरी आती है उसमें 19-19 किलोग्राम पाया जाएगा। नहीं, ये 100 किलोग्राम की मात्रा होती है, ये प्रतिशत मात्रा दी जाती है उसमें, तो जो कि 100 किलोग्राम में निकाली जाएगी। तो इस वजह से आप ये सुपर फास्फेट जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल आया, इसके अलावा आप एनपीके 19-19-19, इसके अलावा एक एनपीके आती है 10-26-26, जिसमें 100 किलोग्राम की बोरी में, मतलब कि 100 किलोग्राम एनपीके 10-26-26 में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 26 किलोग्राम फास्फोरस और 26 किलोग्राम पोटास की मात्रा पाई जाएगी। इसके अलावा एक खाद आती है एनपी 20-20, जिसमें नाइट्रोजन 20 किलोग्राम 100 किलोग्राम में, और 100 किलोग्राम में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम और फास्फोरस भी 20 किलोग्राम पाया जाता है। इसके अलावा और कौन सी खादें हैं जिनको हम विकल्प के रूप में देख सकते हैं, आइए वो भी एक नज़र में जान लेते हैं। तो और विकल्पों में आती है एक अमोनियम सल्फेट, जिसमें एक आती है अमोनियम फास्फेट सल्फेट, जो आती है 16-20-0-13, जिसमें 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 13 किलोग्राम आपको सल्फेट मिलेगी। इसके अलावा दूसरा विकल्प आता है एक मैक का, जिसमें जिसे कहते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 11% आपको नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम में 52 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिल जाएगी, जो एक अच्छा अमाउंट है। वहीं अगर आप ऑर्गेनिक खादों की ओर देख रहे हैं तो बोन मील आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जिसमें 15 से 25% आपको फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। ये 100 किलोग्राम में आपको 15 से 25 किलोग्राम की जो फास्फोरस की मात्रा है वो मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई विकल्प हैं, लेकिन जो हमने इस वीडियो में बताए हैं वो सबसे बढ़िया विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन खादों में से किसी भी खाद को ले सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम और भी खादों के विकल्प को देखेंगे, जैसे कि डीएपी हो गया, हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो दूसरा वीडियो भी इस पर बना देंगे। इसके अलावा यूरिया के क्या विकल्प हैं, और जो आप खाद डालते हैं जो भी है नीम खली वगैरह, उसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम वीडियो बनाने को तैयार हैं, बस आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो हम वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।